मजबूत हुई और उनकी जीवन स्तर में भी सुधार आई। तो ऐसी स्थिति में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, चाहे हमारे युवा भाई हों, युवाओं को रोजगार देने का भी काम हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम यशस्वी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। महिलाओं को आर्थिक स्थिति से संबल प्रदान करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है। और इतने ही नहीं, किसानों को आज कम लागत में उनको लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए भी हमारे किसान बंधुओं की जो लागत है उसको हम कैसे कम करें, उसके लिए भी सेवा ही सुशासन के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लगातार किसानों के हित में काम कर रहे हैं। तो निश्चित ही एक बहुत बड़ी क्रांति है और वो यही दिन देखने के लिए हमारे बुजुर्ग और जो हमारे गांव के खेड़े में रहने वाले भैया बहनें सब इंतजार करते थे कि ऐसे ही हमारे लाल आए देश के रक्षा सुरक्षा और देश की सेवा के लिए। तो निश्चित ही वो सपना आज धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं और उसको लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और उसका आज जो अच्छा काम कर रहे हैं, यदि हम सुरक्षा की भी बात करें तो जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर के भी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने एक अपील किया था कि हम सब लोगों के सहयोग से जो आतंकवाद देश के अंदर घुस रहे हैं तो उसको हम ख़त्म करेंगे। और आप सब लोगों के सामने जिस तरीके से आतंकवाद ख़त्म करने के साथ साथ जो अंदर घुस कर के और जो भारत की सेनाओं ने जो काम किया, अद्भुत काम किया, उसके लिए भी मैं सेनाओं को नमन करती हूँ, सलूट करती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आज उन्होंने अद्भुत काम किया। जिस तरीके से हमारी बहनों का एक बड़ा कार्यक्रम माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर में 31 तारीख को भोपाल में हुआ, तो उसमें जितनी हमारी अपेक्षा नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा लोग वहाँ पे उपस्थित होकर के और अद्भुत सम्मान माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लिए। तो निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री के प्रति बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। गैस चूल्हा में खाना बना रहे हैं और लकड़ी का कम उपयोग कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाया। मेरा सवाल आपसे जी, आपने कहा 11 वर्ष मोदी जी के पूरे हुए, लेकिन बावजूद उसके बालाहाट में मंडला में आज भी बेरोजगार चरम पर है। उद्योग इंडस्ट्री न मंडला में बहुत बड़े उद्योग लगे, न बालाहाट बड़े उद्योग लगे, इसको लेकर आपका रोड मैप क्या है? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किए। जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के पवित्र धरती में आए और वहाँ पे उद्योग के बारे में पूरे भारत के लोगों को वहाँ पे बुला करके
और बाहर से अरबपति खरबपति लोग आकर के वहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट किए और उद्योग को लेकर के बड़ी जो हम सब लोगों की चिंता थी, आपकी चिंता वाजिब है। और वहाँ पे बड़े बड़े लोग आकर के और मध्य प्रदेश में हर जिले में क्या हो सकती हैं, संभावनाएं क्या हैं, उसको लेकर के 2-3 दिन का लगातार कार्यशाला रही और उस पर उद्योगपति आए, उन्होंने देखा, जायजा लिया। उसमें बहुत सारे ऐसे कठिन प्रक्रिया थी, उसको सरलीकरण किया गया, ऐसे 11 बिंदुओं को उसको ख़त्म किया गया। और उस पर जो आपने कहा कि मंडला डिंडौरी, मैं आप लोगों को बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के सभी संभागों में जा करके उन्होंने बैठक किया और सभी व्यापारियों को वहां पे बुलाया गया और उसके बाद आज सभी संभागों में ये कार्यक्रम पूरा अभ्यास के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया। और उस क्षेत्र के जो भी हमारे मंत्रीगण रहे वो भी साथ में रहे, अधिकारीगण रहे वो भी साथ में रहे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि पूरे 55 जिले में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, क्योंकि प्राथमिकता बनती है कि वहाँ पे रॉ मटेरियल क्या है। जैसे यदि मैं बात करूँ मंडला और बालाघाट की, तो मंडला और बालाघाट में हम देखें कि वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे लकड़ी से बहुत अच्छे, क्योंकि एशिया का 1 नंबर यहाँ पे सागौन है, तो उससे हम यहाँ पे फर्नीचर का बड़ा उद्योग लगा सकते हैं। तो निश्चित ही हर जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम हर जिले में SFC करेंगे और SFC के बाद वहाँ पे परीक्षण करने के बाद जो वहाँ पे रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए वो उद्योग उस जिले में लगाएंगे। तो निश्चित ही उसमें हमारा बालाघाट भी है, मंडला जिले में चूँकि मनेरी में बड़ा उद्योग लगा हुआ है ऑलरेडी, उसमें हमारे कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और उसके साथ साथ एक नया हम लोगों ने एक उद्योग अलग से लगाना चाह रहे हैं जिसमें लकड़ी का काम होगा, लकड़ी के फर्नीचर बनेंगे और साथ साथ जो वहाँ पे एशिया का 1 नंबर डोलोमाइट है, तो उस डोलोमाइट के जो बुरादा है, पाउडर है, उस पर पुट्टी का भी काम एक बड़ा उद्योग के रूप में लग सकते हैं। और उसमें ऑनलाइन किए थे तो 30 व्यापारी वहाँ पे उद्योगपति ऑनलाइन भी किया है। तो निश्चित ही आज हर जिले में, डिंडौरी में देखें, मंडला देखें, बालाघाट देखें, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री की मंशा है कि हर जिले में ऐसा उद्योग लगे जिससे हमारे भैया बहनें जो लोगों को वहाँ पे रोजगार मिले और जो वो संभावना देख रहे हैं वो संभावना में वो लोग सभी खरे उतरे।